गाड़ी शुभम सांगवान की हो और लाखों में ना चले, ऐसी बात तो हो नहीं सकती। ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। एक अरसे बाद मैं कहूँगा चैनल पर वापस जो है लौट के मैं आया हूँ। गायब नहीं हुआ था, बस थोड़ा आउट ऑफ उसमें चल रहा था मैं, लेकिन अब जो है वापस नहीं जाने वाले। आज की जो वीडियो है, आज मैं स्पेशली शूट कर रहा हूँ आप सबके लिए, मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए, मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली के लिए, जो इस गाड़ी को देते हैं बेहद प्यार। और यूट्यूब से ज़्यादा मैं कहूँगा इंस्टाग्राम पे अपनी गाड़ी को इतना प्यार मिलता है, इसकी रील्स पे इतना प्यार मिलता है कि बस क्या ही बोलूँ। क्योंकि प्यार करने लायक ये गाड़ी है। इसके चाहे मैं लुक्स की बात करूँ, इसकी चाहे मस्कुलर बिल्ट की बात करूँ, या इसकी मैं क्वालिटी की बात करूँ, या इसकी जो है मैंने बिल्कुल सोबर सोफिस्टिकेटेड मॉडिफाई जो इस गाड़ी को मैंने करा रखा है उसकी बात करूँ, उस हिसाब से इस गाड़ी को जितना प्यार मिलता है ना, मैं तो कहूँगा भाई साहब बहुत प्यारी गाड़ी है। और अपनी इस प्यारी गाड़ी के जो है पूरे 1 लाख किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब लाख किलोमीटर पे है ना, आप किसी भी गाड़ी की पोल खोल जो है अच्छे से पता कर लेते हो, एक एक नस एक एक नब्स पकड़ लेते हो। क्योंकि जो चीज़ें बेसिकली गाड़ी के अंदर चेंज होती है या वेयर एंड टियर वाली पार्ट होती है, कई चीज़ें लाख किलोमीटर तक जो है अपना असली रूप दिखाने लग जाती है। अब वो भी डिपेंड करता है आप गाड़ी को चलाते कैसे हो, रफ यूजेज है, आराम से गाड़ी को चलाते हो। लेकिन अगर एक मैं कहूँगा एवरेज यूज़ है जिसमें आराम से भी गाड़ी चल रही है, गाड़ी रफ भी चल रही है, और इस गाड़ी ने बेसिकली इसके इंजन और ट्रांसमिशन ने जितना झेला है ना, क्योंकि इस गाड़ी ने इतना कुछ देखा है। पहले स्टॉक थी 140 bhp, फिर इसको स्टेज 2 ट्यून करा गया, इसको डीकैट करा गया, इस गाड़ी के अंदर साइलेंसर भी लगा था मॉडिफाइड, और उसके बाद जो है इस गाड़ी का ECU ही चेंज करवा दिए। इसके फ्रंट फेस की तरह इसका जो है 155 bhp का ECU भी लगा दिया था। तो इस गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन ने इतना लोड झेला है ना कि वैसे मैं क्या बात करूं। उसके बावजूद XUV 500 ऑटोमेटिक का क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है, आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है आज की वीडियो की शुरुआत में जिससे करूंगा वो है कि इस गाड़ी का पहले मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। कब ली थी, कितने किलोमीटर चली हुई ली थी, कितने किलोमीटर मैंने चला दी, कितने समय में चला दी, और इस गाड़ी ने टिल डेट तक क्या क्या सहा है। अगर मैं इसकी मॉडिफिकेशंस की बात करूँ स्पेशली तो इस गाड़ी को मैंने अक्टूबर 2022 में ख़रीदा था एज ए सेकेंड हैंड कार। लगभग 8 लाख रुपए की ये गाड़ी मेरे को पड़ी थी। ये थी 2016 की XUV 500 W6 ऑटोमेटिक। अब मेरा उस टाइम जी था ऑटोमेटिक कार का, और आप किसी भाई को जो उस टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, उस टाइम मैंने एक गाड़ी बुक भी करा रखी थी। आधों को पता है, आधों को नहीं पता कौन सी थी। मैंने करवा रखी थी थार ऑटोमेटिक डीजल 4x4 ब्लैक कलर की। उस टाइम मेरे को बस एक चीज़ चाहिए थी, मेरे को डीजल की गाड़ी चाहिए, मेरे को चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरी सिटी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा रनिंग थी। और उसके बाद जो है थार मैंने सोच समझ के सोचा कि यार ठीक है, शहर के चलाने के लिए भी बढ़िया है, ऊंची की ऊंची गाड़ी है, छोटी की छोटी, अपना घुमाओ फिराओ बढ़िया, ऑटोमेटिक है ही। सेम जो है 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर उसमें, सेम 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर इसमें। हाँ, ये टोयोटा सोर्स्ड है, वो शायद मर्सिडीज सोर्स्ड है वो जो ट्रांसमिशन। अब बताऊँ मैं तो ऑटोमेटिक ली मैंने, सेकेंड हैंड गाड़ी ली, और 2016 से 2022 तक जो है ये गाड़ी कितनी चली थी, केवल 54,000 किलोमीटर्स ओनली। 54,600 या 54,700 किलोमीटर ये चली हुई थी जब इस गाड़ी को मैंने ख़रीदा था। और उसके कुछ ही दिनों बाद लगभग मेरे ख्याल में 2,000 किलोमीटर चली होगी, या 1,000 किलोमीटर लगभग ये गाड़ी चली थी। उसके बाद जो है इसका मैंने ECU करा दिया था स्टेज 2 ट्यून्ड। और ECU ट्यूनिंग के साथ साथ इसके अंदर ज़रूरी चीज़ हुई थी, ये गाड़ी हुई थी डाउन पाइप, यानी कि इसका जो डाउन पाइप बना था वो बना था, कैटलिक कन्वर्टर जो है इस गाड़ी का हट गया था। उसके साथ साथ पीछे से जो है इसके मैंने एग्जॉस्ट की टिप्स निकलवा दी थी, इसके मफलर डिलीट करवा दिए थे, यानी कि ये गाड़ी स्टेज 2 हो रखी थी, साथ ही साथ डाउन पाइप भी हो रखी थी। साथ ही साथ जो है मतलब एक हिसाब से कहूँ तो सीधी भाषा में बोलूँ स्ट्रेट पाइप हो रखी थी, आगे से पीछे तक सिर्फ एक सिंगल पाइप, कोई बीच जो है इसके कोई बीच में रुकाव नहीं था। उसके बाद जो है गाड़ी की आवाज़ और परफॉर्मेंस बोलूँ नेक्स्ट लेवल हो गई थी। गाड़ी लगभग जो है 175 bhp और 400 Nm का टॉर्क इस गाड़ी का उस टाइम हो रखा था।
जो ये गाड़ी उड़ती थी ना, फ्रंट से ऐसे उठती हुई भागती थी और 0 to 100 9.1 सेकेंड के लगभग इसका हो गया था। गाड़ी इंक्रेडिबली फास्ट हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने मतलब अक्टूबर में लेके दिसंबर में सारे कारनामे करवाए, केवल 2 महीने चली ये चीज़ें मेरी, ठीक है। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ें, जैसे इसके साइड का फेंडर जो है उसमें थोड़ा फटा हो रखा था, इसके बोनट के ऊपर जो है डेंट थे, इसके साइड पे हूँ तो यहाँ भी फेंडर में दिक्कत थी इसका। फिर हमने सोचा इस गाड़ी का जो है फेस लिफ्ट करवा लेते हैं। तो एक हिसाब से ना इस गाड़ी की अगर मैं चीज़ नोटिस करूँ, आप लोग भी नोटिस करो, XUV 500 के 3 जनरेशन आए थे। एक 2011 में आई थी जो सबसे पहले आई थी, उसके बाद जो है 2015 में ये वाला फेस आ गया था जो मैंने ख़रीदा था, यानी कि जो W10 वाला मैं कहूँ, W10 उसके अंदर लॉन्च करा था। पीछे से उसके अंदर फ़र्क मैं बताऊँ तो एक तो ये लंबी हो गई थी, शुरू में थी छोटी सी, ये लंबी हो गई थी। साथ ही साथ ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये वाला यहाँ से हटा दिया था, तो पीछे से ऐसे पता चलता है। आगे से फिर वो S वाली DRL थी। उसके बाद आया था 2018 में जो इसका फ्रंट फेस है, जिसके अंदर सारी जो सीरीज़ है, पहले W6 W8 थी, उसके बाद W7 W9 ऐसी हो गई थी, यानी ऑड सीरीज़ की आ गई थी। वो फ्रंट इसका फेस करवा दिया था। साथ ही साथ जो है इसका ECU भी जो पुराना था वो हटवा के इसके अंदर महिंद्रा का ECU लगा के और 155 bhp वाली बनवा दी थी जो इसका फ्रंट फेस था। तो मेरी गाड़ी के अंदर तीनों जनरेशन है। पीछे से वही जो W10 वाला मॉडल था, पीछे से आप वो समझ लो 2015 में आई थी। आगे जो है लेटेस्ट वाली जो आखिरी तक आई थी वो। और इसके अलॉयज़ पे आए तो ये है अपनी पुरानी XUV 500, याद है जो फ्रंट जो फर्स्ट फेस की थी, वो वाले इसके अलॉय आज भी लगे हुए हैं। देख लो, पेंट थोड़ा उखड़ा हुआ है, मेरे को वापस पेंट करवाने पड़ेंगे। तो तीनों जनरेशन XUV 500 की मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बचा के रखी हुई है। उसके बाद देखो जी, आपके सामने ये गाड़ी है 60,000 से, और मतलब ये लगा लो 45,000 किलोमीटर इस गाड़ी को हमने चलाया है। कितने टाइम में? इस साल के आखिर में जाके अक्टूबर में मेरे को 2 साल होंगे। उस हिसाब से आप देख लो रनिंग कितनी रही है इस गाड़ी की, अच्छी खासी रनिंग रही है इतने टाइम के अंदर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो, XUV 500 का तो मैंने 2 लाख किलोमीटर पे भी शेयर कर रखा है, जो मेरी पुरानी वाली थी। 2 लाख 10, 2 लाख 20 चलने के बाद क्या कुछ हालत थी उस गाड़ी की, और पुरानी लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो बहुत पुरानी वीडियो डाल रखी है मैंने। उसकी लिंक जो है मैं डाल दूँगा आई बटन में या वीडियो के एंड में, आपको दिख जाएगी। तो ये वाली चीज़ें हैं XUV 500। इसके अंदर ख़ास बात यही थी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कितना कुछ इसका रिलायबल है। इतना सहन करने के बाद, जितना अब्यूज़ इस गाड़ी ने सहा है ना, मैं तो कहूँगा XUV 500 की यही चीज़ मेरे को पसंद है। गाड़ी है भी शहरी टाइप की, ठीक है, शहर में चलाओ कोई दिक्कत नहीं, रफ़ भी यूज़ करो तो ऐसा नहीं कि बिखर जाएगी। थोड़ी कमी आती है XUV 500 के अंदर, मैं उन चीज़ों के ऊपर भी आऊँगा। बट ओवरऑल इसके अगर ट्रांसमिशन की बात करूँ तो रिलायबल है। और रिलायबल क्यों है? महिंद्रा का है इसलिए नहीं। जो भाइयों को नहीं पता कि XUV 500 के अंदर कौन सा ट्रांसमिशन यूज़ करा जाता था ऑटोमेटिक का, तो बता देता हूँ। टोयोटा की ओन्ड कंपनी है एजिन करके, AISIN, ठीक है, उसका टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है जो इसके अंदर यूज़ करा गया। और जहाँ पर नाम टोयोटा आ जाता है वो रिलायबिलिटी फिर अपने आप आ जाती है। टिल डेट एक भी यूँ नहीं है कि इसके गेयर बॉक्स के अंदर इतनी सी भी कमी आई हो। स्टेज 2 होली, ECU बदल लिया, स्टॉक में भी चल ली, भाग भी लही, उसके बाद भी ना आज तक यूँ नहीं लगता कि 1% भी इसके ट्रांसमिशन में दिक्कत है। हाँ, ये है पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर जब शिफ्ट होते हैं ना तो यूँ लगता है कि बहुत टाइम ले रहे शिफ्ट होने में। एक बार तीसरे से चौथे गियर पे लग जाती है, मतलब थर्ड गियर के ऊपर जितने गियर है ना उनमें शिफ्टिंग में आपको पता भी नहीं चलता, कोई झटका नहीं आता, कोई जर्क नहीं आता। पहले दूसरे तीसरे में भी नहीं आता, बट वो थोड़ा यूँ लगता है कि गाड़ी आपकी जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर मांग रही है। थोड़ा सा यूँ लगता है कि टूट ना जाए, छुई मुई टाइप सा लगता है। बट अब्यूज़ फ्रेंडली मैं कहूँगा है, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा मैंने इस गियर बॉक्स को। इसने 3 अलग अलग जो है पावर ट्रेन्स गाड़ी की उठाई है एक ही बारी में, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कितना कुछ रिलायबल है। बट ये दूसरे के बाद तीसरा आप गियर लगाओगे ना तो गाड़ी जो है थोड़ा सा शांत होती है, और थोड़ी सी शांति के बाद ये लगा चौथा, थर्ड गियर तक आपको लगेगा कि थोड़ी खिंच रही है गाड़ी। थर्ड के बाद गाड़ी इज़ फैबुलस। यानी कि हाईवे के ऊपर जो इसके ट्रांसमिशन का रिस्पॉन्स है इनक्रेडिबल है, ठीक है। जो भी भाई सोचते हैं मैनुअल या ऑटोमेटिक ले क्या कुछ फ़र्क है दोनों ट्रांसमिशन के अंदर, और दोनों की एवरेज के अंदर, माइलेज के अंदर, या फिर कौन सी प्रेफर करनी चाहिए अगर आप XUV 500 के ऊपर जा रहे हो, तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं आता हूँ। अब XUV 500 लोगों को लगता है केवल एक इंजन के आती थी 2.2
140 bhp और 330 Nm का जो टॉर्क आता था। उसके बाद जो है इस फेज़ के अंदर 155 bhp और 360 Nm के टॉर्क के साथ आई थी। इसका एक इंजन आया था जो केवल दिल्ली एनसीआर के अंदर लॉन्च करा गया था महिंद्रा ने, जो इसके अंदर और स्कॉर्पियो के अंदर आया था 2 लीटर का, यानी 1.99 में आती थी वो, 1990 1992 ऐसे सीसी में आती थी, सेम बीएचपी फिगर्स के साथ, सेम पावर फिगर्स के साथ, जो कि 2.2 लीटर के साथ भी आती थी। अब उसके बेनिफिट है बहुत तगड़े। पहला और मैं कहूँगा इकलौता ही बेनिफिट है उसका, एक्चुअली 2 ही मानूंगा मैं बेनिफिट उसके। पहली बात, उस गाड़ी की एवरेज इतनी तगड़ी है यार। जो भाई जानते हैं मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं एक ब्राउन एक्सयूवी भी है हमारे पास, जो हमारे फैमिली में एक भाई के पास है, और उससे मैं मनाली भी गया था भाई। उसने केवल पहाड़ों में, मैं कहूँगा जिसमें खींच के चली थी, पहाड़ों में उसने 15 की एवरेज दी थी गाड़ी ने, 13 या 15 की एवरेज पहाड़ों के अंदर, मतलब टोटल हिली एरिया था। मनाली ये लगा लो चंडीगढ़ से तेल डलवाया था, फुल टंकी करवाई थी, पूरा मनाली घूम के और वापस आके हमने करनाल में तेल डलवाया था। इतनी चली थी वो गाड़ी, मैनुअल में थी। वही गाड़ी अगर तुम ऑटोमेटिक में लो तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है 2.2 और 1.99 का, मैं कहूँगा उस वाले इंजन पे जाना। आपको जो है तेल का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंजन आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पेपी फील होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है कम है और जो इंजन की स्पेसिफिकेशंस है उतनी नहीं है, तो गाड़ी जो है और ज़्यादा आपको पेपी फील करवाती है। इस इंजन का ये इंजन थोड़ा और ज़्यादा भारी लगता है और ज़्यादा रोबस्ट लगता है। और 2.2 एमहॉक जो इंजन है महिंद्रा का, वो है भाई साहब जाना माना इंजन। आप रिलायबिलिटी की बात करो, कोई कंसर्न नहीं है। मैंने 2.5 लाख चला के बेची थी वो गाड़ी। ओके, एक रिपोर्ट तो आपकी ये आ जाती है। अब आऊँ जो मैंने आपको बताया, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चला है, कोई आपत्ति मेरे को गाड़ी के अंदर नहीं लगी है। बट 1 लाख किलोमीटर बाद बताऊँ, जो महिंद्रा आ जाती है अपनी वाली के ऊपर, स्पेशली महिंद्रा की जो चीज़ें बदनाम है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस गाड़ी के अंदर थोड़ी थोड़ी अब दिक्कत आने लगी है, जो कि मैंने कुछ भाइयों के, किसी भी भाई के साथ एक्चुअली अपडेट करके नहीं बताया। तो उन दिक्कतों के ऊपर आऊँ। सबसे पहली चीज़ जो हाल फिलहाल में इसके अंदर बहुत तगड़ी दिक्कत बनी हुई है, इसका जो स्टेयरिंग है ना, स्टेयरिंग का कॉलम ख़राब हो चुका है, यानी कि स्टेयरिंग का कॉलम बदला जाएगा। एक तो महिंद्रा की ये चीज़ है, इसकी जो अलाइनमेंट है ना, कभी भी टिक के नहीं रहती, जल्दी ही ख़राब हो जाती है अलाइनमेंट। कभी गाड़ी लेफ़्ट भागेगी, कभी तुम्हें लगेगा राइट भाग रही है, स्टेयरिंग छोड़ो के लेफ़्ट भागती लगेगी। और मतलब स्टेयरिंग के अंदर ना उतनी तगड़ी फील नहीं आती जितनी आनी चाहिए। लो स्पीड्स पे जो है अच्छा खासा हल्का होता है, हाई स्पीड पे भी हल्का रहता है। हाई स्पीड पे उतना वे अप नहीं होता, हाई स्पीड पे उतना जो है कॉन्फिडेंस इसका स्टेयरिंग नहीं देता जितना देना चाहिए। तो स्टेयरिंग के अंदर अभी कॉलम के अंदर दिक्कत आ रखी है, उसकी वजह से स्टेयरिंग थोड़ा सा खोखला सा फील देता है, मेरे को वो चेंज करवाना है। दूसरी चीज़, इसका जो स्टीरियो था ना, अब मैंने शॉर्ट डाली थी या नहीं डाली मेरे याद नहीं, इसका स्टीरियो बीच बीच में आवाज़ छोड़ देता था, यानी कि चल तो रहा है, स्क्रीन चल रही है, डिस्प्ले ओके है, लेकिन जो इसके स्पीकर सिस्टम है उसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो रिपेयर करने के मैंने 10-11 हज़ार रुपये दिए थे उसके बाद वो चीज़ ठीक हुई है। अब कोई बंदा इतनी पुरानी गाड़ी ले, आज की तारीख में मान लो 2018 तक के भी लो, XUV 500 लो, एक कमी मैं बताता हूँ, इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है ना, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्पीकर्स की बात नहीं कर रहा, स्क्रीन की डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, वो ना आपको परेशान करेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज़ में वो आपको उतना बढ़िया रिलायबिलिटी नहीं दिखाएगी, कभी कोई दिक्कत, कभी टच के अंदर इश्यूज़। और इलेक्ट्रॉनिक्स महिंद्रा के हैं भाई याद, ठीक है। आज ये चीज़ हुई है, आज गाड़ी को वॉश कराया, कल 1 लाख इसके पूरे हुए थे। एक तरफ का शीशा जो है इसका फोल्ड नहीं हुआ, मैंने अभी लॉक करा, एक तरफ से हो गया, एक तरफ से नहीं हुआ। अब ये नई दिक्कत है, इसको भी ठीक करवाएंगे। और मेजर दिक्कत तो मेरे को यही 2 लगी अभी तक 1 लाख किलोमीटर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिकली। हाँ, इसके जो है ब्रेक पैड का सेंसर ख़राब हो गया था बीच में। इसका जो है अब धीरे धीरे, शुरू में ली थी तब गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ नहीं थी, अभी इसके इस दरवाजे में से बजने की आवाज़ आने लग गई है। और सारे अंदर, मतलब यूँ नहीं, यहाँ से सेंटर कंसोल से कहीं से भी आवाज़ आती हो, पूरी गाड़ी में अंदर से सिर्फ ये जो है ना, ये कार्डबोर्ड आवाज़ करने लग गया है। अब एक और चीज़ महिंद्रा की आपको दिखाऊँ, मैंने आज चेक करी जंग खाने लगी भैया। तो ये तो है, छोटी छोटी चीज़ें मैं मानूंगा, बट ओवरऑल 1 लाख किलोमीटर था अब तक का सफ़र इस गाड़ी के साथ ठीक रहा है। आप केवल XUV 500 को चलाओ ना, आपको लगेगा बहुत प्यारी गाड़ी है, बट आप इससे कुछ बेटर गाड़ियाँ चलाओगे ना, मैं ये नहीं कह रहा इसके सेगमेंट की,
सेगमेंट की तो मैं कहूँगा किंग है ये गाड़ी। आप कोई भी एसयूवी उठा के लाओ ना, मैं कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर चलाने में मज़े आते हैं, एंडेवर में भी मज़े आते होंगे, बट वो सारी चला चलू के एक बार इस गाड़ी को आप हाथ में लेते हो ना, कुछ चीज़ें इसकी बहुत प्यारी लगती हैं। अब वो चीज़ें जो है आपको चलाने के बाद ही पता लगेंगी क्या क्या प्यारी लगती है। तो और भी आपके कोई डाउट रहे हो इस गाड़ी से रिलेटेड, और कोई डाउट आपका अभी तक का हो कि क्या कुछ इस गाड़ी के अंदर कमी है या क्या कुछ हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो सारे आप जो है मेरे से पूछ सकते हो। तो ओवरऑल इसकी एवरेज के ऊपर आऊँ तो ऑटोमेटिक से मतलब मैनुअल से ऑटोमेटिक के अंदर 3 किलोमीटर प्रति लीटर का जो है सीधा सीधा फ़र्क है। 2 से 3 किलोमीटर का जो है पर लीटर आपको एवरेज में फ़र्क मिलेगा। मैनुअल से ऑटोमेटिक 3 की एवरेज जो है कम देती है। जहाँ मेरी पुरानी एक्सयूवी 513 की देती थी, 12 की देती थी, वहाँ ये 9-10 की देती है। तो टोटल अगर सिटी के अंदर मैं ड्राइव करूँ तो टैंक टू टैंक ये निकालती है 9 से 10 की सिटी, प्लस आपका जो है थोड़ी सी खुली रोड में थोड़ा सा, जैसे मान लो 10-15-20 किलोमीटर का आपका डेली का हाईवे का रन हो, उसके अंदर आपको टैंक टू टैंक दे देगी लगभग 12 की। और बहुत प्यार से आप हाईवे पे चलाओ, लंबा लेके जाओ, ठीक है, 80 की स्पीड रखो, 90 की स्पीड रखो, तो निकालेगी आपको 14 से 15 की। इससे ज़्यादा इसकी एवरेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये मैं बताऊं। यानी पूरी टंकी की बात करूं तो लगभग 200 किलोमीटर का फ़र्क है दोनों गाड़ियों के अंदर, क्योंकि 70 को अगर 3 से करूँ मैं तो लगभग 200-210 का फ़र्क है। तो अगर आपका बिल्कुल सिटी के अंदर चलना है तो मैं कहूँगा ऑटोमेटिक लो, क्योंकि मैनुअल का जो XV 500 का क्लच है वो थोड़ा सा यूँ है कि एकदम से फेंकता है, तो नए बंदे के लिए उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगेगी। बिल्कुल शहर के अंदर है, आप लो ऑटोमेटिक लो। चाहे आपको 1.99 वाली ऑटोमेटिक ले वो तो ले लो, अगर 1.99 वाली आपको ऑटोमेटिक के अंदर मिल रही है, बेधड़क ले लो, उसके अंदर एवरेज की भी चिंता नहीं है, गाड़ी चलेगी बढ़िया। ये भी ले लो अगर आपका शहर के साथ साथ हाईवे के ऊपर भी है, ठीक है, बट आपका बिल्कुल ही हाईवे के ऊपर है ना, मैं कहूँगा मैनुअल लो। मैनुअल के अंदर जो पावर डिलीवरी ये गाड़ी देती है ना, आपको ऑटोमेटिक के अंदर उतनी तो फील नहीं होने वाली। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। घूम फिर के बना तो ली मैंने, और बहुत समय बाद चैनल पे लौट के आए हैं, तो अभी धुलवाई थी यार बहुत समय बाद चैनल पे लौट के आए हैं, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। फटाफट एम कर देता हूँ यार, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। छोटे एम मैंने रखे ही नहीं है, और 1,00,000 के बाद आपके लिए एक तगड़ा सा सरप्राइज़ में लेके आऊँगा। जो भी भाई बोलते गाड़ी कब लोगे, 1,00,000 करवाओगे तो लूँगा, और ऐसे ही लूँगा कि बोलोगे वाह भाई क्या ली है। तो ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखो, और चैनल पे सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। इंस्टा पे आप मेरे से जुड़ जाओ, इंस्टा पे जो है पूरी अपडेट्स मेरी लाइफ टू लाइफ लगातार आपको जो है मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। कोई भी भाई अपना जो है दिल्ली NCR के अंदर, फरीदाबाद, नोएडा के अंदर अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, रिव्यू करवाना चाहे, मेरे से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।